नामचीन हस्तियां नजर आ रही थी। हॉल के बाहर एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां लाइन से खड़ी थी और हॉल के अंदर शहर की कुछ हाई प्रोफाइल लेडीज और जेंट्स आपस में हंसी मजाक और बातें कर रहे थे। सभी को सिर्फ एक ही बात का इंतजार था, मेहरा खानदान की छोटी बेटी अनुष्का मेहरा और मिलिट्री स्पेशल टास्क फोर्स के लेफ्टिनेंट अर्जुन प्रताप सिंह की एंगेजमेंट का। ऊपर होटल के एक कमरे में अनुष्का डार्क ब्लू कलर के गाउन में तैयार खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। वहीं उसके पास में खड़ी उसकी बड़ी बहन मायरा गुस्से में लगातार अनुष्का को घूरे जा रही थी। उसकी माँ ने थोड़ा स्ट्रांगली मायरा से कहा, अब बस भी करो मायरा, हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं, फिर भी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अर्जुन की शादी अनुष्का से ही होगी। ये सुनते ही मायरा का चेहरा उतर गया, उसकी आंखें भर आईं। वो अंदर ही अंदर इस बात से जल रही थी कि अर्जुन का रिश्ता उसके लिए आया था, लेकिन एक गलती की वजह से अब उसकी शादी अनुष्का से हो रही थी, वो भी उसकी आंखों के सामने, और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मायरा अनुष्का को ऐसे घूर रही थी जैसे उसका बस चले तो वो अभी इस एंगेजमेंट को तोड़ दे। तभी अनुष्का ने अपनी माँ से कहा, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं आपको तैयार कर देती हूँ, आपके बिना मैं नीचे नहीं जाने वाली, और मायरा ऐसे उदास रहेगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। माँ प्लीज मायरा को अब आप ही समझाओ। अनुष्का ये एंगेजमेंट खुद भी नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि मायरा अर्जुन को चाहती है, लेकिन मायरा की एक गलती ने सब बदल दिया, और अब अनुष्का सिर्फ अपने पापा, फैमिली और उसके बिजनेस स्टेटस के लिए ये सब कर रही थी। अनुष्का की माँ ने मायरा को समझाते हुए कहा, मायरा अब बस भी करो, अभी नीचे पार्टी में जाना है, तुम्हारा मेकअप खराब हो रहा है अब। मायरा तुरंत ही अपनी माँ के पास आई और बोली, आपको मेकअप की पड़ी है मॉम? मेरी पूरी लाइफ खराब हो रही है। मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे अनुष्का की एंगेजमेंट हो रही है। इस लड़की ने आते ही मेरा सब कुछ छीन लिया, और आप चाहती हैं कि मैं चुपचाप देखूं? मायरा की माँ ने उसे पकड़ के अनुष्का से दूर किया और उसे आंख दिखाते हुए बोली, तुम्हें और कितनी बार समझाना होगा? अगर तुम अर्जुन से इतना ही प्यार करती हो तो तुम्हें वो गलती नहीं करनी थी, लेकिन तुम इतनी जिद्दी हो कि किसी की सुनती कब हो। अब वही होगा जो तुम्हारे पापा चाहते हैं, और वैसे भी अभी एंगेजमेंट ही हो रही है, बाद में हम किसी तरह अनुष्का को मना लेंगे कि वो अर्जुन से शादी ना करे, इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मायरा ने तुरंत पूछा, और अगर वो नहीं मानी तो? मायरा की माँ उसका हाथ पकड़कर अनुष्का के पास ले आई और अनुष्का से बोली, अनुष्का अब तुम ही मायरा को समझाओ कि तुम अर्जुन से प्यार नहीं करती हो। एंगेजमेंट के बाद तुम खुद उससे अलग हो जाओगी। अपनी ड्रेस को ठीक करते हुए अनुष्का ने बहुत ही नॉर्मल लहजे में कहा, हाँ मायरा, मैं भला तुम्हें कभी परेशान देख सकती हूँ। यही कहते हुए उसकी माँ उसे तैयार करने लगी, लेकिन मायरा को अभी भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसे पता था कि अर्जुन अनुष्का से प्यार करता है, इसलिए अगर कभी अनुष्का पलट गई तो? इसलिए उसका दिल कह रहा था कि कुछ भी करके किसी भी तरह इस एंगेजमेंट को रोक दे। उसी वक्त होटल के बाहर से गाड़ियों की आवाज आने लगी। मायरा ने खिड़की से झांक कर देखा, होटल के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी, और कुछ ही पलों में कार के बाहर एक हैंडसम आदमी उतरा। उसने डार्क ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। जो भी उसे देखता यही सोचता कि शायद ये कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा या नामी एक्टर, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत दिख रहा था। ये था अर्जुन प्रताप सिंह। उसके साथ उसकी सिक्योरिटी के लिए उसकी स्पेशल टीम के 3 मेंबर कुणाल, राजा और प्रतीक अर्जुन के पीछे आकर खड़े हो गए। अर्जुन को देखकर मायरा के अंदर एक हलचल सी उठ गई। अर्जुन अंदर ही अंदर बहुत खुश था, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई मुस्कान थी और ना ही कोई इमोशन। वो सीधा हॉल के अंदर आ गया। अंदर आते ही अनुष्का के पिता मिस्टर मेहरा और द क्लाउड टावर कंपनी के मालिक ने उसका वेलकम किया। वेलकम अर्जुन प्रताप सिंह, वेलकम। अर्जुन ने हल्की सी स्माइल दे दी और दोनों स्टेज की तरफ बढ़ गए।
खिड़की पर खड़ी मायरा अभी भी बाहर की तरफ देख रही थी, जबकि अंदर अर्जुन जा चुका था। तभी किसी ने रूम का दरवाजा नॉक किया और एक लड़की अंदर आई और बोली, अर्जुन आ गया है और सारे गेस्ट भी, आप सबको नीचे बुला रहे हैं। मिसेस मेहरा ने कहा, हाँ मैं अनुष्का को लेकर आ रही हूँ, तो मायरा का टचअप करके उसे अपने साथ ले जाओ। इतना कहकर अनुष्का और उसकी माँ दोनों हॉल के लिए निकल गए। मायरा ने उस लड़की को भी जाने का इशारा कर दिया और खुद से बोली, आज मुझे अनुष्का की जगह होना था। ठीक है, मेरी कोई नहीं सुन रहा है ना, मैं भी बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मायरा ने फोन उठाकर एक कॉल लगाया। दूसरी तरफ से किसी लड़के ने कॉल रिसीव किया। मायरा ने बनावटी चिंता जताते हुए कहा, पीयूष तुम कहाँ हो? यहाँ अनुष्का एंगेजमेंट कर रही हो और तुम गायब हो। मुझे लगा जिस हद तक तुम अनुष्का से प्यार करते हो उस हिसाब से तो तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए था। पीयूष की हड़बड़ाहट से भरी आवाज आई, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आ रहा हूँ, मैं ये एंगेजमेंट किसी भी तरह नहीं होने दूंगा। मायरा ने झट से कहा, ठीक है पर तुम किसी तरह ना जल्दी पहुंचो। मायरा के फोन रखते ही मिसेस मेहरा वापस आ गई और उन्होंने मायरा को मुस्कुराते हुए देखा तो हैरानी से पूछा, तुम अभी तक ऐसे ही खड़ी हो और मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या हो गया? मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह मॉम, तुम बस देखती जाओ, आज मैं इस अनुष्का का क्या तमाशा बनाती हूँ, फिर देखना अर्जुन कैसे ये एंगेजमेंट तोड़ता है। मिसेस मेहरा ने कहा, आखिर तुम क्या करने वाली हो? मायरा ने मिरर के सामने अपना मेकअप ठीक करते हुए कहा, बस सब्र रखो मॉम, आप तो बस धमाके के लिए रेडी रहो। उसने मुड़कर मिसेस मेहरा की तरफ एक्साइटेड होकर देखते हुए कहा, अब चलें? इधर अनुष्का नीचे स्टेज पर खड़ी थी। उसके एक तरफ अर्जुन और दूसरी तरफ मिस्टर मेहरा खड़े थे। मिसेस मेहरा और मायरा भी नीचे आकर स्टेज पर खड़े हो गए थे। मायरा की नजर जैसे ही अर्जुन पर पड़ी, उसे तो वो बस देखती ही रह गई। 2 सालों से अर्जुन उसका क्रश था। तभी उसके डैड ने रिंग सेरेमनी की अनाउंसमेंट कर दी। ये सुनते ही मायरा का चेहरा ही उतर गया। वो बार बार दरवाजे की तरफ बेसब्री से देखने लगी और वहीं अर्जुन ने आगे बढ़कर अनुष्का के हाथ में रिंग पहना दी। अर्जुन की नजर अनुष्का के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। अनुष्का वाकई बला की खूबसूरत थी। उसका परफेक्ट फिगर और मासूम चेहरा, वो एक परफेक्ट ब्राइड लग रही थी। लेकिन जब से अनुष्का नीचे आई थी, उसने एक बार भी अर्जुन की तरफ नहीं देखा था। उससे अर्जुन से नफरत थी और अर्जुन ये बात अच्छी तरह से जानता था। मिस्टर मेहरा ने अनुष्का को अर्जुन को रिंग पहनाने को कहा। अब मायरा टेंशन में आ गई थी। पीयूष कहीं नजर नहीं आ रहा था और उसका पूरा प्लान मिट्टी में मिल गया था। अनुष्का ने चुपचाप अर्जुन के हाथों में रिंग पहना दी और पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज पड़ा। ये गूंज मायरा के कानों में चुभ रही थी। उसे अनुष्का और अर्जुन को साथ खड़े देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन किसी तरह वो अपने चेहरे पर स्माइल लिए खड़ी थी। उसकी माँ ने मायरा की तरफ देखा और मुस्कुरा दी और इशारे से उसे शांत रहने के लिए कहा। नकली मुस्कान के साथ मायरा मन ही मन बोली, मॉम अब चुप हो जाइए, मेरा वैसे ही मूड खराब है। कैसे शांत रहूं, ये बेवकूफ पीयूष न जाने कहां मर गया। एंगेजमेंट खत्म होने के बाद गेस्ट आकर अर्जुन और अनुष्का को बधाई देने के लिए आने लगे। अनुष्का और अर्जुन साथ साथ जरूर खड़े थे, लेकिन दोनों ने आपस में एक बात तक नहीं की। अर्जुन वैसे ज्यादा बात नहीं कर पाता, ये उसका नेचर ही था। अगर कोई उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करता तो बिना स्माइल किए थैंक यू कहकर वो बात खत्म कर देता। वो समझता था कि ये लोग मतलब से उससे दोस्ती बढ़ाना चाहते थे और वहीं अनुष्का के लिए वहां बीत रहा एक एक पल दूभर था। उसे लग रहा था कि अभी ये जगह छोड़कर भाग जाए। करीबन 10 बजे तक सारे गेस्ट जा चुके थे। मायरा का सारा प्लान फेल हो चुका था। वो अब काफी गुस्से में थी और वो पार्टी खत्म होने से पहले ही होटल में चली गई। इधर अर्जुन भी मिस्टर मेहरा से कहने लगा, अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ।
अर्जुन ने जाने से पहले एक नज़र अनुष्का की तरफ देखा, जो अब भी उससे नजरें नहीं मिला रही थी, और फिर पलटकर वो बाहर की ओर निकल गया। बाहर जाते वक्त उसने एक लड़के को देखा जो बाहर गार्ड से बहस करते हुए कह रहा था, मुझे अंदर जाने दो, तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं तुम्हारी नौकरी छुड़वा दूंगा। गार्ड ने उसे समझाते हुए कहा, देखिए सर, आपके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। उस लड़के ने मोबाइल निकाला और मायरा को एक बार और कॉल किया, और फाइनली मायरा ने कॉल रिसीव किया। वो मायरा से बात कर ही रहा था और उसके बगल से अर्जुन गाड़ी से निकल गया। पीयूष ने गार्ड से बात करवाई और फिर गार्ड ने उन्हें जाने दिया। मायरा ने उसे होटल रूम का नंबर बताया और फिर वो अंदर आ गया। मायरा रूम में गुस्से से इधर उधर टहल रही थी और भागते हुए पीयूष आया और उसने दरवाजा नॉक किया। मायरा ने गुस्से में दरवाजा खोला तो पीयूष उसके सामने खड़ा था। उसने तुरंत ही चिल्लाते हुए कहा, अब आ रहे हो जब सब कुछ हो चुका, अब क्या यहाँ मुंह दिखाने आए हो तुम? मायरा की कड़वी बातें सुनकर पीयूष को भी गुस्सा आ गया और जवाब में उसने कहा, सारी गलती ना तुम्हारी है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम तो अच्छे से जानती हो ना मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम फोन भी नहीं उठा रही थी। तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया और उधर एंगेजमेंट हो गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। कहते हुए पीयूष रूम के अंदर आ गया। पीयूष की बात सुनकर मायरा का गुस्सा बढ़ गया। उसने तुरंत ही उसकी चेस्ट पर धक्का देते हुए कहा, तुम मुझसे क्या बकवास कर रहे हो? मेरी गलती है, मेरी गलती बस ये है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। फालतू मेरा वक्त ही बर्बाद हुआ है, इससे अच्छा तो मैं कोई दूसरा प्लान कर लेती, कम से कम ये सब तो नहीं होता। पीयूष से ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई और उसने भी ऊंची आवाज में कहा, तुम पीयूष खन्ना की इंसल्ट कर रही हो ना, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। पीयूष मायरा की तरफ बढ़ा ही था कि इतने में मायरा ने गुस्से से उसे जोर से धक्का दे दिया और उसका सर सामने दीवार पर लगे लोहे के शोपीस के नुकीले हिस्से से जाकर टकरा गया और पीयूष वहीं जमीन पर गिर गया। ये देखकर मायरा डर गई थी। वहीं अब पीयूष के सर से काफी खून बह रहा था। उसने हड़बड़ी में अपनी माँ को कॉल लगाया और फोन उठाते ही उसने घबराते हुए कहा, मॉम जल्दी से मेरे रूम में आओ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कहते हुए उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मायरा सोच में पड़ गई कि अब इस मुसीबत से कैसे बचेगी। पीयूष अभी भी दर्द से करा रहा था, लेकिन उसके होश जाते जा रहे थे। मिसेस मेहरा ने कमरे में आकर देखा तो उनकी चीख निकलते निकलते रह गई। मायरा ने तुरंत ही उन्हें सारी बातें बताई और फिर घबराते हुए कहा, मॉम मैं जेल नहीं जाना चाहती, ये सब गलती से हुआ है, खन्ना फैमिली किसी हाल में मुझे छोड़ेगी नहीं। मिसेस मेहरा ने मायरा को गले लगाते हुए उसके सर पर हाथ फिराकर कहा, पहले तो शांत हो जाओ, हमें पहले ये देखना होगा कि ये किसी को पता न चले, और दूसरा देखो तो सही ये जिंदा है या मर गया। मायरा ने घबराते हुए कहा, मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी माँ ने मायरा को सोफे पर बिठाया और पीयूष को चेक किया। तभी मायरा घबराते हुए मिसेस मेहरा के पास आई और बोली, मॉम मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ। मिसेस मेहरा ने कुछ सोच समझकर मायरा को समझा कर कहा, किसने कहा कि तुम जेल जाओगी? मेरे पास एक प्लान है। देखो, जेल तो अनुष्का को जाना होगा। वैसे अच्छा ही हुआ जो ये सब हो गया। अब अनुष्का से हमारा काम भी निकल जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी लाइफ से भी निकल जाएगी, और अर्जुन भी तुमको मिल जाएगा। मिसेस मेहरा ने तुरंत ही अनुष्का को कॉल करके बुलाया। अनुष्का जैसे ही कमरे में पहुंची, मायरा उसे गले लगाकर रोने लगी। अनुष्का की नजर पीयूष पर पड़ी तो वो घबरा गई। उसने पूछा, ये पीयूष यहाँ? एम्बुलेंस बुलाई या नहीं? तब मिसेस मेहरा ने कहा, अनुष्का तुम्हें अपनी बहन की मदद करनी होगी। देखो, तुम्हारी वजह से उसने अपना प्यार खो दिया है और अब तुम्हें ही मायरा को बचाना होगा। अनुष्का को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछा, मॉम आप क्या कह रही हैं? क्या हुआ है यहाँ पर? लेकिन मायरा के कहने से पहले ही मिसेस मेहरा बोल पड़ी, अनुष्का पीयूष तुम्हारा लवर यहाँ तुमसे मिलने आया था। वो तुम्हें पसंद करता था। तुम्हारी एंगेजमेंट की खबर से वो बेहद गुस्से में था। वो सबके सामने तमाशा ना करे इसलिए मायरा उसे यहाँ ले आई ताकि उसे समझा सके, लेकिन वो बहुत गुस्से में था। गुस्से में उसने बेचारी तुम्हारी बहन पर अटैक करने की कोशिश करी,
तो अपने बचाव में उसने उसे धक्का दे दिया। ये तो तुमसे मिलने आया था ना, और मायरा ने तुम्हारी मदद के लिए इसे यहाँ बुलाया। उसे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। अब तुम्हें ही इसे बचाना होगा। मिसेस मेहरा ने फिर आगे कहा, अनुष्का, तुम तो कुछ महीने पहले ही यहाँ आई हो। अगर तुम पर इल्जाम लगा भी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मायरा को तो यहाँ सब जानते हैं। सोचो इसका क्या होगा। ये तुम्हारी बड़ी बहन है, इसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। अभी भी देखो, तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तुम ही इसे बचाओगी। बोलो, बचाओगी ना? अपनी मॉम के लिए और बहन के लिए इतना तो करोगी ना? हम तुम्हें जेल से बाहर निकाल लेंगे। तुम्हारी मॉम तुमसे वादा करती है। बोलो, मायरा को बचाओगी ना? क्या अनुष्का अपने परिवार के लिए मायरा का इल्जाम अपने सर पर ले लेगी?